अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कौम के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब से बंदर बना दिया। आखिर कौन सी थी ये कौम, क्या नाफरमानी की थी उन्होंने, किस अज़ाब की इनको इस तरह अल्लाह ताला ने सज़ा दी। ये अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी। वो दाऊद अलैहिस्सलाम जिन पर अल्लाह ताला ने किताब ज़बूर नाजिल की। इस कौम में 70,000 अफराद थे और ये समंदर के किनारे इला नामी बस्ती में रहा करते थे। इनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा, हर चीज़ इनको दी, लेकिन इस नेमतों की वजह से जब राहत और सुकून इनको मिलने लगा तो ये इबादत से गाफिल हो गए, अल्लाह ताला की इबादत ना करने लगे। इसके बाद अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि तुम लोग इतवार से जुम्मे तक समंदर में जितना शिकार करना चाहो मछलियों का कर लो, लेकिन हफ्ते के दिन तुम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। और इसी तरह इन लोगों ने ऐसा ही किया कि इतवार से जुम्मे तक मछलियों का शिकार किया और हफ्ते वाले दिन अल्लाह के हुक्म पर इन्होंने शिकार ना किया। और फिर अल्लाह ताला ने इनको आजमाया कि जब ये लोग इतवार से जुम्मे तक शिकार करते तो इनको कुछ शिकार हाथ ना लगता और हफ्ते वाले दिन इनको बहुत सारे समंदर में जानवर नज़र आते। तो शैतान ने एक शख्स को बहकाया और उसने लोगों से कहा कि तुम लोग हफ्ते के दिन समंदर में जाल बिछा दो और जब ये लोग मछलियाँ इस जाल में फंस जाएं तो इसको हफ्ते के दिन नहीं इतवार के दिन निकालो। इससे अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो भी बाकी रहेगा और तुम लोग हफ्ते के अजाब से भी बच जाओगे। तो लोगों ने इसी तरह किया कि समंदर में हफ्ते वाले दिन जाल बिछा दिया करते और इतवार को वो मछलियाँ निकाल लिया करते। इस तरह करते करते ये बात फैलती चली गई और ये पूरे बस्ती में फैल गई। तो फिर उसमें कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये गुनाह है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, इस तरह ना करो। तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे, वो लोग कहने लगे कि नहीं हम तो हफ्ते वाले दिन ये शिकार नहीं कर रहे, हम तो हफ्ते को सिर्फ जाल बिछा रहे हैं, निकाल ले तो हम इतवार को ही। इसी तरह इन लोगों ने छोटे छोटे तालाब बनाने शुरू कर दिए कि जैसे ही हफ्ते वाले दिन सब जब मछलियाँ इस तरफ आएंगी और हम उसको इतवार वाले दिन निकाल के पकाएंगे और खाएंगे। ये बात जब और लोगों तक पहुंची तो अल्लाह के जो नेक बंदे थे उन्होंने इन लोगों को रोका, हुक्म दिया कि भाई इस तरह ना करो, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। लेकिन ये लोग नहीं माने, शैतान के बहकावे में आ चुके थे सबके सब। तो फिर जब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बोला कि कौम लूत, कौम समूद के अजाब को याद करो कि अल्लाह ताला ने किस तरह अजाब दिया उन लोगों पे, तो ये लोग हंसने लगे और क्या क्या लगाने लगे कि भाई ये तो किताबी बातें, हम लोगों पे कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन लोगों ने फैसला किया कि अब ये कौम 3 हिस्सों में बढ़ गई। 70,000 की कौम ये जो 3 हिस्सों में बढ़ गई। 12,000 वो थे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे और कुछ अफराद उनमें ऐसे थे जो ये सब देख के खामोश थे, बस न ये वो गुनाह कर रहे थे ना कुछ क्या नाम है इन लोगों को रोक रहे थे। और कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे ऐसे थे जो इन लोगों को रोक रहे थे। तो फिर इन लोगों ने ये फैसला किया कि जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं वो एक दीवार बनाई जाए, वो दीवार के इस तरफ हो जाएं और अल्लाह के नेक बंदे इस तरफ हो जाएं। फिर दीवार बनाई गई और उसके बाद उस कौम के जो नाफरमान लोग थे वो दीवार के उस तरफ रक्स कह के पूरी रात हंसी मजाक करते रहे और इस तरफ जो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और रोते रहे। तो इस तरह करते करते जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जो इस तरफ कौम थी जो अल्लाह के नेक बंदे थे वो लोगों ने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जब एक शख्स ने चढ़ के देखा दीवार के उस तरफ तो सारे के सारे जो 12,000 अफराद थे वो बंदर बन चुके थे। जिन लोगों ने उनको पहचाना वो उनके कपड़ों से पहचाना कि जो जिनके रिश्तेदार जानने वाले थे वो उसी कपड़ों में थे और वो बंदर बन चुके थे। इसी वजह से ये जो लोग थे जिन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ ये सिर्फ 2 से 3 दिन ज़िंदा रह सके, क्योंकि इन लोगों से ना कुछ खाया गया ना पिया गया और ये इसी हालत में मर गए। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से इन लोगों पे ये अजाब नाजिल हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कौम को बंदर बना दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि इस दौर में जिस दौर में हम लोग मौजूद हैं वो एक नाफरमानी करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अजाब दिया। यहाँ तो फिर अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये ना कहते कि मेरी कौम को दुनिया में अजाब ना देना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ रोज़, बल्कि रोज़ नहीं हर मिनट बाद एक अजाब आ रहा होता अल्लाह का। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें और सबसे यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे काम ना करें जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो। अल्लाह ताला हमें
अपनी नाफरमानी से महफूज रखे और हमें उसका फरमाबरदार बंदा बनाए, इबादत गुजार बनाए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।